गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की। इसका यूज आप जान लीजिए पूरे 12 में होने वाला है। एक तरह से कहिए तो ये लॉग का फॉर्मूला है आपका, ठीक है। और इसका यूज आपको केमिस्ट्री में होगा और फिजिक्स में होगा। तो इसमें मेनली जो होता है वो 7 फॉर्मूला है। लेकिन बात यह है सर कि इसका हम यूज कब करेंगे, हमको सपना कैसे आएगा, कौन सा प्रॉपर्टी कब यूज करना है या कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, ये सब हम देखेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? नहीं, आसमान से टपका या फिर कहीं और से आया। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, आपको पहले क्लास में ही हम बता दिए थे कि लॉग का काम है कैलकुलेशन को आसान बनाना, बता दिए थे। तो लॉग काम क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन को प्लस में बदलता है। अब बच्चे के मन में ये ख्याल है कि सर ए गो लॉग है, कै गो लॉग दिया आपको? 2 गो, अब बीच में प्लस। अच्छा, लॉग का जो सजावट होता है वो किस स्टाइल में होता है? एक कुर्सी ऊपर लगता है और एक कुर्सी, सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अरे नहीं है तो मान लीजिए ना, कुछ भी मानिए, जो आपका अच्छा लगे वो मान लीजिए। यहाँ भी हाँ, जो बेस इसमें होगा वही बेस इसमें होगा। अब गौर से देखिए, ये आपको मल्टीप्लाई में है, किसमें बदल दिया? प्लस में बदल दिया। कितना लॉग? कभी कभी बच्चा ऐसा भी सपना देख लेता है, सर बोले थे गुना को प्लस में, लीजिए सर बदल दिए। अरे भैया ये नहीं चलेगा। जब आप गुना को प्लस में बदलिएगा तो 1 लॉग से 2 लॉग। और कभी कभी बच्चे के मन में ये भी ख्याल आता है कि सर मान लिया जाए ऐसा हो, ऐसा अगर हो गया तो प्लस है, तो प्लस को किस में बदलेगा? प्लस को बदलेगा मल्टीप्लिकेशन में। अगर वो प्लस को मल्टीप्लिकेशन में बदलता है तो 2 लॉग से कितना लॉग? 1 लॉग। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि लॉग m प्लस n, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको 2 लॉग होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, 1 लॉग होना चाहिए और गुना होना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी यही था ना। पहला प्रॉपर्टी क्या था ये बताइए? लॉग m a। अच्छा, बेस का क्या करें सर? बेस आप कुछ भी मान सकते हैं, हाँ, mn और बेस a, mn और बेस आपका हो गया a। बेस आप छोड़ भी सकते हैं, कुछ अगर बेस आप नहीं लिखिएगा तो दुनिया वाला उसको 10 समझेगा, लिख दीजिएगा a। अब बताइए इसने क्या किया? प्लस से मल्टीप्लिकेशन, इधर से देखिएगा तो मल्टीप्लिकेशन से प्लस है। अब बात ये है सर, लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं? कैसे प्रूव करेंगे? याद रखिएगा, 2 स्टेप आपको याद रखना है। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड और ये हो गया आपका राइट साइड। लेफ्ट साइड में देखिए कै गो लॉग है? 1 गो और 2 गो। हमेशा जब भी आपको ऐसा लॉग दिखाई दे उसको कुछ नाम दे दीजिए, घर से लाइए कुछ नाम। इसको आप a बोल दीजिए और इसको b बोल दीजिए। पहला स्टेप, घर से लाना है a और b को, इसका नाम a और इसका नाम b, मतलब ये नहीं रहता, a होता। दूसरा स्टेप याद रखिएगा, बचपन में आप दोस्ती किए थे एक्सपोनेंशियल स्टाइल में, मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो आपको लॉग को कौन सा फॉर्म में बदल देना है? एक्सपोनेंट फॉर्म। बस 2 स्टेप याद रखिएगा, काम आपका बन जाएगा। चलिए तो हम लोग काम ये करते हैं, हम इसका देख लेते हैं प्रूफ। सबसे पहले लेट क्या बताए थे? घर से लेके आना है, मान लेना है a, और बोलिए इसका नाम क्या मान लीजिएगा? b। आपने मान लिया। अब लिखेंगे सिंस कॉमा लॉग m a बराबर बड़का a। ये कौन स्टाइल है? ये कौन स्टाइल है? लॉग वाला स्टाइल। ये कौन स्टाइल है? लॉग वाला स्टाइल। और लॉग वाला स्टाइल हम लोग को पसंद नहीं आता है, हम लोग को एक्सपोनेंट वाला स्टाइल पसंद आता है। एक्सपोनेंट कौन वाला स्टाइल पसंद आएगा? तो ये a जो है बेस है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। m का वैल्यू आप चमका दिए। m का वैल्यू कितना चमका? a पे पावर बड़का a, अरे छोटका a पे पावर बड़का a, हो गया। अब आइए इधर, अब आपको काम क्या ये करना है, सिंस
बोलिएगा log n a बराबर कितना, ये है log स्टाइल, पसंद नहीं आता तो n बराबर क्या चमकेगा, मान लेते हैं इसको। चलिए, प्रूव करने में आपको कोई भी लॉग का प्रॉपर्टी प्रूव करना हो या लॉग का फॉर्मूला, इतना स्टेप करना हो, घर से लाना होगा और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना होगा, 2 स्टेप याद रखिएगा। फिर आप, ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका, आप प्यार से अब RHS को ले लीजिए। बचपन में इसी तरह प्रूव करते थे हम लोग। देखिए, माने हैं इसको, ले लिए इसको, किसको माने आप, अरे माने हैं आप लेफ्ट साइड को, तो राइट साइड ले लीजिए। अगर आप राइट साइड को मानते, यही याद रखिएगा। चलिए RHS लिख लीजिए। RHS में क्या है बोलिए, लॉग है, mn है, a है। अब बताइए, क्या m और n का वैल्यू जुगाड़ किए थे आप, क्या जुगाड़ किए थे बताइए, लॉग m का वैल्यू क्या जुगाड़ किए थे, a पे पावर a, और n का वैल्यू क्या जुगाड़ किए थे, और बेस ये था। बचपन में एक बात आप पढ़े होइएगा, a पे पावर x और a पे पावर y, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और अगर वो गुना में है तो पावर जुटता है। ये बचपन की बात है, ये बचपन की बात हो गई। जल्दी से बताइए, इसको आप क्या लिखिएगा, लॉग a प्लस b, और यहां पे अब आपको हम पहले क्लास में ही बताए थे लॉग का वैल्यू बाय नजर मेथड कैसे निकालते हैं। इस a का पावर, इस a का पावर कितना करें कि a पे पावर a प्लस b मिल जाए। तो सर आंसर देके आप आंसर पूछ रहे हैं, देखिए ना, a का कितना पावर करें, a प्लस, तो साफ ही देख रहा है, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। हम पूछेंगे कि 2 का पावर कितना करें कि 2 पे पावर 3 मिल जाए। लीजिए सर, ये तो वही बात हुआ, आप पूछ रहे हैं 3 रखने के लिए। तो यहां पे बताइए, लॉग का वैल्यू आप कैसे निकालते थे, a का कितना पावर करें कि ये मिल जाए, तो बोलिए कितना पावर कीजिएगा। अच्छा, ये बड़का a और बड़का b जो है कहां से लेके आए थे, घर से लेके आए थे, तो घर से लेके आए थे तो इसको रिटर्न कीजिएगा ना, घर लेके जाइएगा। तो a के जगह पे क्या रखिएगा, बोलिए a के जगह पे क्या रखिएगा, log m, अब प्लस बोलिए, हो गया। आपको नहीं लगता ये आपका LHS है, आपने RHS को क्या बना दिया, LHS, और लिखिएगा आप हेंस हमने लॉग का एक फॉर्मूला प्रूव कर लिया, एक प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। लेकिन इतना भी आप नहीं सीखे हैं, जब तक इस पे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपको इसका और नॉलेज, ये तो देखने में लगता अच्छा सर ऐसा आएगा तो ऐसा लिख देंगे, कब आएगा, क्या आपको हर क्वेश्चन में ऐसा फोटो बना के देगा, आपको फोटो ऐसा बनाना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये पहला हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा में क्या था, दूसरा में था आपका लॉग, बोलिए m, अब माइनस था ना, तो आप बोलिएगा सर ये माइनस है तो ये किस में बदलेगा, विथ बेस, विथ बेस a, कुछ ऐसा था ना, विथ बेस क्या था, a था। दूसरा प्रॉपर्टी आपका हो गया लॉग माइनस बराबर, बोलिए इसका प्रूफ देखना है। आप जल्दी से बताइए कि हम पहला स्टेप आपको क्या बोले थे, घर से लेके आइए a और b को, इसको a मानिए, इसको b मानिए, एकदम कसम खा लीजिए लॉग का फॉर्मूला प्रूव करना है तो घर से लाना होगा, और लॉग वाले स्टाइल को हटाना होगा, एक्सपोनेंट वाले स्टाइल को लाना होगा। तो आप बताइए सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, लेट, बोलिए तो लॉग m, इसको क्या मानिएगा आप, a, कोमा, लॉग n, इसको क्या मानिएगा, b, मान लिए। अब लिखेंगे सिंस लॉग बराबर a, तो m बराबर क्या होगा, a पे पावर बड़का a, इसको घेर लीजिए।
चलिए, एक को आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में बदल दिया। अब आपको काम क्या करना है, फिर लिखिएगा सिंस लॉग बराबर कितना b, ये लॉग स्टाइल है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, n बराबर a पे पावर, इतना तो पता है ना, ये बेस है तो इधर जाके बेस बन जाएगा। ये भी काम आप कर लिए, खत्म। उसके बाद इतना काम तो करना ही करना है। अब माने इसको हैं तो इसको पकड़ेंगे, तुम आओ। अब आप यहां पे लिखिएगा क्या, RHS। और कोई भी चीज प्रैक्टिस से आता है, कोई भी अच्छा चीज सीखने के लिए आपको उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि क्लास में हम पढ़ लिए या एक बार पढ़ लिए तो हमको सब कुछ आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपको बार बार रिवीजन करना होगा। देखिए अभी के बच्चे में एक बात क्या है ना, वो सिलेबस पढ़ना आगे जानता है और उसको रिवीजन करने का आइडिया नहीं होता है। मेरा मानना है, मेरा मानना ही नहीं है, मेरा कहना भी ये है कि आप आगे पढ़िए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि पीछे वाला बात आपको याद होना चाहिए। मतलब रिवीजन मस्ट है। अब बोलिए m के जगह क्या करना है आपको, m के जगह खोजिए तो a पे पावर a। अब बताइए n के जगह पे क्या कीजिएगा, a पे पावर b, और यहाँ पे a है बचपन, इधर बचपन को लिखते हैं। a पे पावर x और a पे पावर y बराबर क्या होता था, कोई दिक्कत? चलिए अब आप हमको बताइए, इसको आप लिखिएगा ऐसा a माइनस बी। फिर मेरा क्वेश्चन ये होगा आपसे, a का कितना पावर करें, a का कितना पावर करें कि a पे पावर a माइनस बी मिल जाए। फिर वही बात, क्वेश्चन देके मतलब आंसर देके आंसर पूछ रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, a माइनस बी। तो कैपिटल A और कैपिटल B तो आप घर से लेके आए थे ना, कैपिटल A और कैपिटल B तो आप माने थे, क्या माने थे, लॉग ऑफ m विथ बेस a। वापस कर दीजिए। जैसे आप इसको वापस कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा फोटो चमकेगा, लॉग, अब माइनस बोलिए, हो गया। ये क्या है आपका LHS। फिर क्या लिखिएगा, हैंस, हमने 2 को प्रूव कर लिया। अब आइए तीसरा, तीसरा क्या था, तीसरा बोलिए, बोलिए क्या था, ऐसा था लॉग a पे पावर m, वाह, m पे पावर n। और यहां पे क्या था, a होगा। देखिए इस पे कहानी भी हम बताए थे। अगर यहां पे कोई पावर है तो ऐसे आप समझिएगा, ये एक गाड़ी है, बस है, गांव में बारात जा रहा है, कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं, यहाँ पे इसमें बैठे हुए हैं। अब मान लिया जाए ये गाड़ी ऐसे जा रहा है, बीच में खाई आ गया, जैसे ब्रेक लेगा ये कहाँ आएगा, आगे। तो मान लिया जाए ये पावर उछल के आगे आ जाता है, यानी फॉर्मूला ये बोला, हो गया। ऐसा याद रखिए, पावर आगे। लॉ के प्रॉपर्टी में खासियत देख रहे हैं, बेस नहीं बदल रहा है, बेस नहीं बदल रहा है। तो चलिए आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या बताए थे, सबसे पहला काम आपको सबसे पहला घर से लेके आना है, किसको, लॉग एम ए को कैपिटल ए मान लीजिए, यही माने थे ना। इस बार सर बी को लेके नहीं आए, अरे बी की हमको जरूरत नहीं, रहता कोई तब ना बी को लेके आते। ये कौन सा स्टाइल है जी, ये है आपका लॉग वाला स्टाइल। यहां पे क्या लिखिएगा, m बराबर बोलिए, चलिए काम बन गया, काम कर लिए, मान भी लिए और एक्सपोनेंट में लिख भी दिए। अब क्या बोले हैं, मानिएगा इधर लेना है उधर, मानिएगा उधर लेना है, चलिए बोले क्या ले ले, LHS। अब बोलिए LHS में क्या चमका, लॉग लॉग m, और यहां पे अच्छा m क्या निकाले, जल्दी से बोलिए, m क्या निकाले, a पे पावर कितना,
यही है ना m, इसका पावर कितना n, और यहाँ पे 55। बचपन में आप देखे होइएगा कि a पे पावर k है और यहाँ x है, तो ये दोनों गुना हो जाता है और हो जाता है a पे पावर kx। तो इसको आप कैसे लिखिएगा ये बताइए। आप इसको लिख सकते हैं log a पे पावर na, एक ही बात है, an लिखिए या na लिखिए। फिर मेरा क्वेश्चन आपसे यही होगा कि आप ये बताइए a का कितना पावर करें कि a पे पावर na हो जाए। तो आप खुद बताइए a का कितना पावर करें na। अब घर से a के लेके आए थे ना, किसको लेके आए थे, घर से a को लेके आए थे। तो आप एक काम कीजिए, यहां पे लिखिए n और a के जगह पे बताइए क्या लिखिएगा। अरे सर ये तो लगता है चमका दिए, नहीं चमक गया। देखिए तो ये क्या चमका आपका, हैंस प्रूफ। हमने 3 कर लिया, तीनों का। अच्छा ये बताइए 3 प्रूव किए, तीनों का स्टाइल क्या है, सेम है, इसमें रटने की कोई जरूरत आपको है नहीं। अब बच्चे को फॉर्मूला याद करना है, तो इसको याद करने के लिए किसको याद कर लेगा, वो गांव में बारात जा रहा है, छत पे बैठा हुआ है, खट से नीचे आ गया। चलिए चौथा में ध्यान से अब देखिएगा, ध्यान से थोड़ा सा, ये बहुत ही काम का है। चौथा काम का नहीं, जबरदस्त काम का है। इसी को नाम देते हैं, अब याद रखिएगा, बेस। यहां से अब आप लोग क्या करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब शुरू हो जाइए। बेस चेंज फॉर्मूला, खतरनाक ढंग से इसको देखना है, बहुत यूज होगा, लेकिन सपना नहीं आएगा। नहीं समझे बात को, सपना नहीं आएगा। इसके सपना के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। बेस चेंज फॉर्मूला क्या है सर, मान के चलिए आपके सामने ऐसा कुछ बेस है, अभी इस लॉग का बेस b है। आपका मन है कि नहीं सर इसका बेस b ना हो, मेरे हिसाब से हो जाए, मेरे हिसाब से हो जाए। तो देखिए ऊपर में कौन है, a, तो ऊपर वाले को लॉग दे दीजिए। नीचे में कौन है, उसको प्रलोभन दीजिए। लोभ समझ रहे हैं ना, चलो ना समोसा खिलाएंगे, तुम चलो ना मेरे साथ। दिन भर ले जाके उसको, मतलब जो भी अपना काम है, बात जो भी करना है, उसका दिन समोसा खिलाएंगे। इसको बोलिए तुमको लॉग देंगे। अरे अभी ए को क्या मिला हुआ है, लॉग। अब बी बेचारा पैर में है, तो बी को बोलिए तुमको क्या देंगे, लॉग देंगे, लेकिन तुमको कहां आना होगा, मेरे पास, यानी नीचे आना होगा। नहीं समझे बात को। अरे ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे। अब सर बेस, यहां देखिए खाली जगह छोड़ दिए, ये इसमें आप अपने मन से जो चाहिए भर सकते हैं, अपने मन से जो चाहिए भर सकते हैं, लेकिन जो यहां भरिएगा वही। क्वेश्चन का डिमांड है 5, तो यहां भी 5, यहां भी 5। क्वेश्चन का डिमांड है 10, यहां भी 10, यहां भी 10। मतलब ये दोनों जगह हम खाली छोड़ दिए, किसके लिए, आपके लिए। लेकिन शर्त है मेरा कि जो यहां वही, इसी को बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। कैसे याद रखेंगे, ऊपर को ऊपर, नीचे को नीचे। देखिए ना, ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे, ऐसे याद होगा। अच्छा एक बात और बताइए, मान लिया जाए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, log 4, ठीक है, और यहां पे कुछ दे देते हैं 20। हम आपको बोलेंगे कि हमको ऐसा लॉग बनाइए जिसका बेस 3 हो। तो एक अच्छा सर बनाना है बेस 3 वाला, कुछ नहीं, ऊपर में 4 और नीचे में कितना। अब बोले क्या भरते हैं, यहां भी 3, खत्म। लीजिए सर बना दिए, क्या ऊपर का ऊपर। लेकिन ये काम आप कब कीजिएगा, जब आपको क्वेश्चन वाला बोलेगा। देखिए मैं तभी बनेगा जब क्वेश्चन के आवाज को आप सुन पाइएगा। क्वेश्चन वाला अभी बोलेगा, थोड़ा देर में बोलेगा कि हमको बेस 3 चाहिए, बोले कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का और नीचे का अपने हिसाब से भर लीजिए। अच्छा कल के डेट में क्वेश्चन वाला ऐसा बोलेगा, मान लिया जाए आपके सामने ऐसा है। अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि नहीं नहीं, नहीं हमको बेस 5 चाहिए, बोलेगा एक मिनट, दे रहे हैं
बेस क्या चाहिए क्वेश्चन वाले को, बोलिए क्या कीजिएगा। यहां भी क्या भर दें, भर दिए। आपको हम बताए थे, हो गया आपका काम हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा सर, ऊपर कुर्सी नीचे कुर्सी सेम होता था तो क्या होता था, भूल गए हम, याद है कुछ। लॉग में आपको हम बताए थे कि ऊपर वाला कुर्सी और नीचे वाला कुर्सी अगर सेम हो जाए तो आंसर 1 होता है। सर हमको कैसे याद रहेगा, अरे ऐसे याद रहेगा, ए का कितना पावर करें कि ए मिल जाए। तो सर ए का कितना पावर करें कि ए मिल जाए, ये तो वही वाला बात हो गया। आंसर देके आंसर पूछ रहे हैं आप, फिर से बोलिए। ऊपर कुर्सी नीचे कुर्सी सेम है तो आंसर क्या होता है, हो गया। अब 5 का कितना पावर करेंगे 25 मिलेगा। अरे निकल गया इसका वैल्यू, नहीं निकल गया, कितना निकला। अगर इसका वैल्यू आप निकालते अपने स्टाइल से तो इसको क्या बोलते आप, log 5 और क्या, इसको क्या मानते आप, k मानते। और फिर इसको कौन सा फॉर्म में लिखते, याद कीजिए। वीडियो अगर देखे हो, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हो गया। अब फिर इसको सुंदर बनाते, इसको क्या बनाते, सुंदर बनाते, तो ऐसा बनता। फिर इसको हम ऐसा लिखते, फिर हम लिखते 2k बराबर 1, तो k बराबर कितना आता, कौन मेथड अच्छा है, ई वाला कि ऊ वाला, खतरनाक है ना। तो बोलिए आपको, अच्छा हमको कैसे सपना आएगा सर, तो एक बार में नहीं आएगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन बनाना होगा। अभी तो आप अंडर ट्रेनिंग में हैं, फिर आप पहले इसको लिख लीजिए। तो अच्छा एक बात और बताइए, इस प्रॉपर्टी से आप क्या सीखे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इधर ध्यान से देखिए। अच्छा सर, मान लिया जाए कि ये ऊपर में 5 है या नीचे में 25 है, तो एक बात बताइए, ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया। ये सर नहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है इसके साथ, जिंदगी में कुछ गड़बड़ हुआ है इसके साथ, क्या गड़बड़ हुआ है। इसको देखिए और इसको देखिए, पहले जो ऊपर था अब वो, पहले जो, अच्छा सर ये भी तो काम का चीज है, कैसा काम का चीज है, देखिए स्टार मार के लिखते हैं हम। अब बताइएगा log AB बराबर, इसको पलटिएगा ना, नहीं समझे, इसको अगर नीचे लाइएगा तो क्या होगा, ये चला जाएगा। अरे सर वो नया फॉर्मूला बन गया, ये तो नहीं बन गया। कोई पूछेगा ये फॉर्मूला कहां से आया, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, पहले यहां तक लिखिए आप, फिर हम बताते हैं। पहले यहां तक लिखिए। बेस चेंज फॉर्मूला बहुत काम का है, इसमें सिर्फ यही मत समझिएगा कि हमने बेस को बदल दिया, आप ये समझिए कि बेस को भरने का अधिकार आपको मिल गया, जैसा मन करे वैसा बेस भरिए। तो बेस चेंज फॉर्मूला में हमेशा याद रखिएगा, इसमें एक ये भी फॉर्मूला आता है खतरनाक वाला एकदम, log AB पलटने से हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम का है। अब कोई पूछेगा ये आया कैसे, तो अच्छा हम बताते हैं ना कैसे आया। लॉग को पलटने से जो बेस है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, इसको नीचे लाइएगा ना तो ये ऊपर और वो नीचे, ये इसी से आता है। हो गया।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लिया जाए। एक नया फॉर्मूला भी हम, फॉर्मूला क्या कहिए, ये सब तो जब क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने आप आपको चमकने लगेगा। कोई ऐसा दिया हुआ है, अभी बताइए बेस में क्या है, बेस में बी है, पसंद नहीं आया सर, मज़ा नहीं आ रहा है, हम बोले कोई बात नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है तो ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे, अरे प्रलोभन दीजिए ना, आ जाएगा नीचे। अब आपको अधिकार है, जो मन करे वो भरिए, लेकिन सर हम भर देते हैं ए को भर, जो मन करे वो भरिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ए को भरते हैं तो ये हो गया कितना 1, और ये हो गया, जैसे कभी आपको मतलब खराब लगा, कोई ऊपर है आप नीचे हैं, मेहनत किए पूरा जी जान लगा के, तो एक समय आएगा आप वो नीचे। ये खतरनाक यूज कर लीजिएगा। जब आपको क्वेश्चन वाले का जवाब मतलब डिमांड रहे, अच्छा बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन बात यह है सर, ये सब लिखने का सपना कब आएगा, क्वेश्चन वाला बताएगा कब लिखना है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको और भी लिख सकते हैं, ऊपर में 4 नीचे में 3, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, मान के चलिए कल के डेट में आपको ऐसा कुछ दिखाई दे 4 और 16, पता नहीं चला है सर 16 का कितना पावर करेंगे 4 आए, तो सर जरूरत क्या है। अभी देखिए खटखट, अब 4 का कितना पावर करेंगे कि 16 मिलेगा, 4 का कितना पावर करें कि 16 मिलेगा, 2, खत्म सर, आ गया आंसर। तो धीरे धीरे अप्रोच खुलेगा ना, पहले लिखिए खतरनाक वाला लिखिए। एक ही क्वेश्चन बनाने का अप्रोच डेवलप ऐसे नहीं होता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा। अभी समझिए हम एक एक करके आपको समझा रहे हैं, और जब हम क्वेश्चन के पास जाएंगे तो सब कॉन्सेप्ट एक साथ लगाना होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां पे आप उलझ जाइएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर सिर्फ क्लास करने से नहीं होगा, आपको रिवीजन 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 करना होगा। हम लोग 4 प्रॉपर्टी को देख चुके हैं, और इसमें ये बेस चेंज फॉर्मूला खतरनाक वाला है, और इसमें हमको अधिकार मिलता है। क्या अधिकार मिलता है? जो मन करे बेस वो रखिए, ये अधिकार मिलता है। नहीं सोच पा रहे हैं कुछ, मतलब विशेष कुछ नहीं सोच पा रहे, अच्छा सर नहीं सोच पा रहे हैं हम, तो 10 है और अब मान ली दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं सर, इसका कितना पावर करें कि 10 मिलेगा, नहीं सोच पाए आप, कोई बात नहीं, तो इसको पलटिए ना भाई, इसको पलटिए ना, पलटिए इसको, अब तो सोच पा रहे हैं ना, इस लॉ को सीधा पटक दीजिए नीचे, तो जो ऊपर है नीचे, नीचे वाला ऊपर, अब तो सोच पा रहे हैं, खत्म। अपना अपना स्टाइल लिखे, लिखे जल्दी जल्दी। 4 सीख लिए हम लोग। चलिए 5वां में आ जाइए। 5वां में आपके सामने रहेगा लॉग a पे पावर m और b पे पावर n। अब की बार इनपुट वाला भी एगो टोपी पहना है, अब बेस भी एगो टोपी पहना है, मतलब ऊपर वाला भी एगो टोपी पहना और नीचे वाला भी एगो टोपी, तो कुछ याद नहीं रखना है, नीचे वाला टोपी नीचे और ऊपर वाला टोपी ऊपर, बस यही याद रखिएगा। बोले क्या लिखिएगा, लॉग ए बी, ऊपर वाला का टोपी ऊपर और नीचे वाले का टोपी, याद रखिएगा। फिर से बोलिए, जो नीचे वाला टोपी है वो नीचे, ऊपर वाला टोपी ऊपर। चलिए लिख लीजिए, लिखिए नीचे और ये ऊपर।
इसमें कुछ ऐसा बात अगर आ गया, लॉग कैसे लिखिएगा, 3/5 log 7, ऊपर का ऊपर वाला टोपी ऊपर, नीचे वाला टोपी नीचे। देखिए टोपी हमेशा आगे आता है, गाड़ी में ब्रेक लगेगा नीचे आएगा, आगे आएगा, ऊपर वाला आगे ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऐसे याद रखना। 6 हो गया। वैसे हम लोग धीरे धीरे अब छठा नंबर पे एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत छठा नंबर पे आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखिएगा, देखिए ऐसा रहेगा a और log ऐसा, या a log a और यहां रहेगा डब्बा। अब बोलिए, एक बात याद रखिएगा, इसका नाम भी बेस है और इसका नाम भी, ये लॉग का बेस है और ये क्वेश्चन का बेस है। अगर लॉग का बेस और क्वेश्चन का बेस अगर सेम हो गया, और यहाँ याद रखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है जी, 1 होगा। अरे कुछ नहीं है तो क्या होगा, फिर से बोलिए, लॉग का बेस और क्वेश्चन का बेस। फिर से बोलिए, लॉग का बेस क्वेश्चन का बेस अगर सेम हो गया तो ये आजाद हो जाता है, आजादी का एहसास। अरे अभी आपको अच्छा वाला जॉब लग जाए तो आप क्या हो गए, अब आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत। तो आजाद कब होगा, जब मन लगा के कोई पढ़ेगा, अच्छे से एग्जाम दे के रिजल्ट होगा उसका। तो ये दोनों अगर सेम है तो ये क्या हो जाता है, आजाद। यहां बोलिए कौन आजाद होगा, एम हो गया। अच्छा आगे बोलिएगा, यहां पे ऐसा कुछ होगा ई। अब बोलिए, बच्चा बोलेगा कि सर यहां पे तो कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो क्या है, ई होगा। कुछ नहीं होगा तो बोल देगा 10 होगा या ई होगा। तो ये दोनों, बोलिए अब की बार बोलिएगा, 10 log y, बोलिए क्या होगा, y। इसको क्या याद रखिएगा, आजादी का एहसास कब होगा, आजादी का एहसास कब होता है, जब लॉग का बेस और क्वेश्चन का बेस सेम हो। तो क्या होगा, आजादी का एहसास। जो टॉप में बैठा हुआ है ये आजाद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। लेकिन इसके आजादी पे ग्रहण तब लगता है, आगे पढ़ाएंगे वैसे आपको। मान लेते हैं ऐसा हो गया, ले इसके आजादी पे ग्रहण लग गया। कौन ग्रहण लगा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, कुछ नहीं। अगर हो गया तब सर देखेंगे वापस। अरे यहाँ रहता तो यहाँ आता, यहाँ रहता तो नहीं। समझे अब बात को, हम आपको ये बताए हैं कि ये वाला क्या होता है, ऐसा होता है। तो आप बताइए, क्या ये जब गिर सकता है तो वापस बैठने नहीं आ सकता है, वही बात वो दिखाएंगे आगे। बस अभी के लिए इतना लिखिए, आजादी का एहसास कब होगा, जल्दी से बोलिए, लिख लीजिएगा, आजादी का एहसास लिख लीजिएगा। पहले इसको लिखिए, 6 नंबर में लिख लीजिएगा, आजादी का एहसास, जड़ी बूटी के नाम पे, आजादी का एहसास। देखिए, आजादी का एहसास का सपना कब आएगा, आजादी का एहसास का सपना कब आएगा, आजादी का एहसास का सपना कब आएगा। आजादी का एहसास का सपना कब आएगा, जब क्वेश्चन का बेस और लॉग का बेस सेम हो। जब क्वेश्चन का बेस, जब
क्वेश्चन का बेस बेस और लॉग का बेस सेम हो तो आजादी का एहसास का सपना आएगा। वो तो लिख ही लिए हैं पहले। इसे होता क्या है ना, अच्छा क्वेश्चन ऐसा चमका, मान लिया जाए आपके सामने कुछ ऐसा चमका, बोलेगा अच्छा सर बेस में 2 है, लॉग का बेस भी 2 है, इसको क्यों निकालने जाए हम, और ये आजाद हो जाएगा, खट से आजाद हो जाएगा। ये आजाद हो गया सर, नहीं हो गया आजाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में आ जाइए, मुस्कान थ्योरम लिखिए। मुस्कान थ्योरम, मुस्कान कब आएगा सर? ऐसा सीन है, इसमें आजादी का एहसास तो नहीं आएगा आपको। कब आता आजादी का एहसास? जब ये दोनों सेम होता। अब देखिए टॉप में कौन बैठा हुआ है? आई बेचारा दबा कुचला नीचे बैठा हुआ है। सी अभी कहाँ है? टॉप पे, और ये नीचे एकदम दुबका हुआ है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत कर। एक समय आएगा जब टॉप में बैठा हुआ, अरे अभी ऐसे समझिए ना, कोई बुलेट लेके चल रहा है, आप लोग के एज का बच्चा लोग, तो क्या कैसे लेके चल रहा है? पापा के कमाई पे, पापा का अपना पूरा एकदम टॉप पे बैठ के कर रहा है। आप चुपचाप क्या करना है? पूरा एकदम मेहनत करना है। एक समय आएगा आप क्या कीजिएगा? बोलिए, आप कहाँ बैठिएगा? तो ये आपका अपना नहीं हुआ, अरे आपके मेहनत से आया ना। आप पढ़ लिख के अच्छा बन जाइएगा अगर, तो 20 लाख के कार से घूमिएगा, तो आप कैसे घूमिएगा? ये कहाँ चला जाएगा? तब तक ये कुछ किया नहीं है, वो तो दूसरे पे चल रहा था। तो इसी को बोलते हैं मुस्कान थ्योरम। जो नीचे था वो डायरेक्ट ऊपर आ, ऊपर नीचे, ये प्रॉपर्टी याद रखिए। अब बेस तो वही रहेगा। मुस्कान थ्योरम आप कभी भी लगा सकते हैं जब आपको ये दोनों यहां से उठ के ऊपर और ऊपर से उठ के नीचे, सीधा बीच वाला कुछ नहीं, ये चला जाएगा टॉप पे और ये चला जाएगा नीचे। ये चलिए लिखिए, मुस्कान थ्योरम यही है। बोलिए, मुस्कान थ्योरम लगाइएगा अगर इसमें, तो क्या हो जाएगा? हो गया। ये अब 7 का, ऐसा मत सोचिए 7 हम सीख लिए तो मेरा काम हो गया। अब ये 7 का यूज करना। अब बच्चा पूछता है सर हमको कैसे सपना आएगा, कब ये लिखना है? तो ये आएगा क्वेश्चन देख के। अब कैसे आएगा वो तो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। आपने 7 चीज सीखा, उसको हम एक जगह लिख देते हैं रिकैप में। चलिए बोलिए, आप बोलते जाइए और लिखते जाइएगा, वो आपका काम है। ये 2 हो गया। गुना वाला और भाग वाला हम पहले लिखे, अब कौन वाला लिखे? तीसरा में कौन था? बारात जाने वाला था ना। एम पे पावर कितना था जी? ये बारात जाने वाला है। एक वो था बेस चेंज फॉर्मूला, एक था यहां भी पावर और यहां भी पावर। ये कै गो हो गया? देखिए तो 5 गो हो गया। इसमें क्या लिखिएगा आप? log m, इसमें बताइए इसमें पावर आगे, इसमें तो मत ही पूछिए सर, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। इसको एक स्टाइल और लिखा जाता है,
m/n 5 हम करवा दिए, नहीं करवा दिए 5। अरे इसको लिखने का ये भी स्टाइल, इसको लिखने का ये भी स्टाइल, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा स्टाइल लिखना चाहते हैं। 2 गो और है, एक है आज़ादी का एहसास और मुस्कान थ्योरम। मुस्कान थ्योरम में याद रखिएगा खूब पढ़ाई करना है और 20 लाख के कार से घूमना है, तब ना मुस्कान छोड़िएगा। अच्छा, आज़ादी का एहसास कब होगा? जब लॉग का बेस और क्वेश्चन का बेस सेम हो। फॉर्मूला याद बात नहीं करना है, क्वेश्चन तरीका ये सीखना है कि आपको क्वेश्चन से बात कैसे करना है, अप्रोच डेवलप करवाना होता है मैथ में, तभी ना ये बढ़ेगा। अब हर चीज़ को फॉर्मूला के एंगल से सोचिएगा तो वही 25% पे रह जाइएगा, 75% गया। और ऐसे हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसे होगा, और हम लोग अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे। अब जेई मेंस तक का क्वेश्चन करने वाले हैं, कल सिर्फ क्वेश्चन चलेगा। लिख लिए? चलिए दो और लिख लीजिए। 6ठा नंबर में क्या था, जल्दी से बोलिए। ए लॉग ए एम, आज़ादी का एहसास। 7 नंबर मुस्कान थ्योरम। सी, अरे बीच वाला को नहीं देखना है, टॉप वाला नीचे, नीचे वाला टॉप, आज़ादी का एहसास। टोटल ये 7 फॉर्मूला बोलिए, आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन हम जिस स्टाइल में आपको बताए, हमको नहीं लगता आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, याद भी हो जाएगा, कभी भूलिएगा भी नहीं। हाँ, लेकिन रिवीजन आपको करते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। अब चलिए कम से कम एक क्वेश्चन आज के क्लास में हम देखेंगे। एक क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे तभी काम बन पाएगा हम लोग का। कम से कम एक क्वेश्चन तो देख ही लेना है। ये हुआ लॉग का बेस आपका। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, अब आप लॉग में अपना अप्रोच डेवलप कर चुके हैं। अब क्वेश्चन पे जैसे हम लोग वापस आएंगे ना, तो अब बचा कुचा जो आपका कचरा है वो भी बाहर हो जाएगा। जैसे देखिए, यही क्वेश्चन है, आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन? इसी को देखते हैं, जबकि अच्छा लेवल का है। अभी कल से हम क्वेश्चन करवाएंगे, थोड़ा सा पहले बेसिक करवाएंगे। इस क्वेश्चन में कहेगा सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे सोचे? आप कैसे सोचिएगा पता है? आप ऐसे सोचिए, देखिए लॉग में जो ऊपर है, इस लॉग में वो, इस लॉग में जो ऊपर है वो लॉग में नीचे है। ये कहां तक जा रहा है? n तक, n तक जा रहा है। आपको फाइंड n होगा यहाँ पे, n का वैल्यू आपको निकालना है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि इसको आप लिख सकते हैं? देखिएगा ध्यान से, थोड़ा ये टफ क्वेश्चन है, गुना है ये। कहां तक? बराबर में क्या है? 10। देखिएगा ध्यान से, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हमने बेस को खाली छोड़ दिया। बेस को खाली छोड़ने का मतलब है कि इसमें 10 भरा हुआ है। हम कुछ नहीं किए, ऊपर का ऊपर, और सर बेस में लिखिए ना, जो मन करे सो लिखिए। हम खाली छोड़ दिए मतलब 10, खाली छोड़ने का मतलब 10 होता है। गुना, चले इसमें बोलिए। log 4 और नीचे में, चलिए आगे बोलिए। log 5, चलिए आगे बोलिए। अरे यहाँ 5 है तो अगला क्या रहा होगा? और नीचे बोलिए, अगला क्या रहा होगा? और एक और बोल दीजिए। और नीचे में, वाह। इसी तरह धुआं छोड़ता हुआ,
लॉग, और नीचे बोलिए अब बराबर में कितना, जबकि ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। देखिए तलवार चलाना है आपको, एक तलवार कैसे चलाइएगा, देखिए इसमें तलवार चलाना होता है सिर्फ। देखिए हम तलवार चला रहे हैं, तलवार ऐसे चलाना है, एक तलवार पहले ऐसे चलाना है, देखिएगा, देख रहे हैं ये तलवार चल रहा है, हो क्या रहा है, इधर भूल जाइए, इतना दूर में देखिए क्या हुआ। अच्छा सर, पहले का नीचे वाला बच रहा और आखिरी का, अरे इस युद्ध में कौन कौन बचा, पहले का नीचे वाला और आखिरी का। अब युद्ध और चलेगा, लेकिन हम आपको इतना युद्ध में बता रहे हैं, कौन जीत, क्या बचा, पहले का, आखिरी का। ये युद्ध अभी चलेगा, चलता जाएगा, युद्ध देखिए चल रहा है। नहीं समझे, कौन बचेगा, पहले का, आखिरी का। देखिए हम लोग अपना अप्रोच को बढ़ा रहे हैं, यहाँ सब बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा जिसके पास अपना है। बोलिए पहले का, आखिरी का, अब बीच में सब शहीद हो गया। अब बचा कितना है, यहाँ क्या बचा है, ट्रेन। तो अब कैसे लिखिएगा हमको बताइए, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए, log n+1, और यहां बोलिए नीचे में ना, नीचे में क्या बचा था, बोलिए, हमको नहीं पता क्या बचा था, आखिरी का, ऊपर वाला, पहले का, नीचे वाला, ऐसा बचा था क्या। अब बराबर में कितना, 10। अच्छा सर, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, इसको ऐसे लिखिए ना आप, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। लिख सकते हैं, अरे जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको वापस भी तो लिख सकते हैं, ऊपर का ऊपर और इसको बेस बना दिए, लिख लिए। ये कौन स्टाइल है, ये लॉग स्टाइल है, इसको कौन सा स्टाइल में आपको बदलना होगा, एक्सपोनेंट स्टाइल में। तो बोलिए n+1 बराबर 2 पे पावर 10, पता नहीं सर क्या होता है, 1024 होता है क्या, 2 पे पावर 10 हमको भी तो नहीं पता, आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या होता है। तो n+1 बराबर, एक बार चेक कर लीजिएगा, तो n बराबर कितना निकला, अरे निकाल लीजिएगा, इसमें निकालना तो अपने हाथ में है, 2 × 2 कर लीजिए। आपको बता दें ये क्वेश्चन जेईई मेन का है, बताइए क्या आप नहीं सोच पाए, मतलब ये होता है अप्रोच डेवलप कराना। कौन फॉर्मूला से बना के दिखाए। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लोग होता है भारी है, अरे भैया कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पढ़ा दिया, ये तो लॉग का टेलर है। आपको आपके सब्जेक्ट में बहुत सा ऐसा चीज है, बहुत सा चैप्टर है, उसको अगर सही ढंग से पढ़ा दिया जाए तो आप सब क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो बच्चा हमसे पूछता है सर केसी सिन्हा पढ़ाते हैं, अरे भैया हथियार अगर आपका धारदार है तो उससे पपीता का पेड़ भी कटेगा और सखुआ का पेड़ भी कटेगा। हथियार में अगर धार नहीं है तो पपीता का पेड़ तो कटेगा, सखुआ का पेड़, तो सखुआ का पेड़ काटने के लिए उसमें धार बनाइए पहले। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का स्टाइल जेईई मेन का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आप जेईई मेन का बना दिए। बच्चा कहता है सर वो सब एग्जाम बहुत टफ होता है, हम लोग के लिए नहीं, उस सब के लिए कोटा जाना पड़ता है। कोई कोटा जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़िएगा। हाँ, अलग स्टाइल में पढ़ना होगा, कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आपको जेईई मेन नहीं देना, जीवन में कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देना होगा ना, कि 12 पास करके आप छोड़ दीजिएगा पढ़ाई। तो अगर अभी से अपने आप को तैयार, अच्छा ये लॉ क्या सिर्फ जेईई मेन में पूछता है? आप एसएससी जाइए, बैंकिंग जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, लॉ का क्वेश्चन आप अपने लॉज में जाइएगा, पूछिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अभी तैयारी कर रहा है, जनरल कंपटीशन का, बाबू तुम लॉग पढ़ते हो? बोलेगा हमको पढ़ाओ ना, लॉग हमसे नहीं बनता है। उसको भी लॉग पढ़ना है। मत सोचिएगा ये खाली 12 में इसको आपको पढ़ना है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉग पूछा जाता है, और जब पूछा जाता है तो बच्चा को समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप टेक्निकल ढंग से पढ़िएगा, कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखिएगा तो ही सफल होइएगा, और नहीं फॉर्मूला वाला अप्रोच रखिएगा तो 25%, और 25% में किसी का सिलेक्शन
अच्छा होता ना, मैथ का सब फॉर्मूला को याद कर लेता, तो मैथ का सब क्वेश्चन बन जाता उससे। क्या ऐसा अगर रहता मैकेनिज्म तो कोई बातें नहीं था। अब बच्चा अगर इस क्वेश्चन को देखेगा तो खोजेगा सर हमको 7 गो फॉर्मूला बताए हैं, इसमें तो कोई लग ही नहीं रहा है। ये अप्रोच होता है, कोई बात नहीं।